एंड वेलकम टू ओएस हब। आज मैं आपके सामने एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। चलो देखते हैं। Hey Krishna, I have built up my emergency fund and I feel like my money should be doing something. I want to start investing but it feels so intimidating. Where do I even begin? राइट, दैट्स ऑसम राम। इट्स वे इजियर देन इट लुक्स। चल देखते हैं कैसा है। सी, आपको जो मनी है वो मनी का एक गोल है कि आपका मनी, योर मनी शुड ग्रो फास्टर देन इन्फ्लेशन। इट स्टार्ट्स विथ 3 पिलर्स: कंपाउंडिंग, रिस्क एंड डाइवर्सिफिकेशन। लेट मी एक्सप्लेन यू डिटेल। See, there are 3 pillars of investing. One is the compounding, risk versus return and diversification. यानी पैसा आपका कंपाउंड होना चाहिए, रिस्क के हिसाब से रिटर्न मिलता है और आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग, द रूल ऑफ 72। अगर आपका एनुअल इंटरेस्ट फॉर 24 रुपीज़ है, 24% है, 24 को आप 72 से डिवाइड करोगे, इट विल बिकम 3, यानी आपका पैसा 3 साल में डबल होता है। अगर आपका रेट ऑफ रिटर्न 12% है तो आपका पैसा 6 साल में ये रिटर्न होता है। इसको बोलते हैं 6 साल में डबल होता है। इसको बोलते हैं रूल ऑफ 72। नाउ पिलर नंबर 2, रिस्क। रिस्क उतना ही लेना है जितना आप ले सकते हो। इफ़ यू आर यंगर यू कैन टेक अ लार्जर रिस्क। इफ़ यू आर ओल्डर तो आपको सोच समझ के रिस्क लेना है। जितना रिटर्न रिस्क लोगे आपको उतना रिटर्न मिलता है। नाउ थर्ड दिस डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन नहीं, एक जगह में। Is समझ में? that just not putting all your eggs in one basket? That correct. You are right. It's not putting all the eggs in one basket. Now what actually you buy? See, अगर आप स्टॉक्स लेते हो, you own a company but the risk is high. Bonds लेते हो, actually you are lending money to the government. Okay? And low, but risk is low. ETFs, best of stocks. And you get a best of stocks or the basket of stocks you buy, पर इसका रिस्क लेवल मीडियम रहता है। लास्ट जो कैश जो आप नॉर्मली एमरजेंसी फंड या सेविंग्स अकाउंट में डालते हो या एफडी में डालते हो, ये लो रिस्क वाला रहता है। एग्जैक्टली स्प्रेड मनी अक्रॉस डिफरेंट एसेट्स एंड इंडस्ट्रीज। ETFs sound perfect, instantly diversified. Yes, it does sound perfect. Exactly. Like if you take Nifty 20 instead of trying to beat it, simple broad, यानी निफ्टी बेच लो, आप धीरे धीरे इन्वेस्ट करते रहो, उसमें आपको पैसा धीरे धीरे बढ़ता रहेगा और कंपाउंड होते रहेगा। थर्ड स्टेप, अभी ये सब आपने जान लिया। नाउ व्हाट इज द प्लान? सी, प्लान इज यू हैव टू फर्स्ट ओपन डीमैट अकाउंट, देन गो फॉर अ लो फ्री इंडेक्स फंड और ETF लाइक निफ्टी 20, IT 20 और बैंक 20। फिर धीरे धीरे पैसा डालते रहो इनकन्सिस्टेंटली। इफ़ यू कीप ऑन एवरेजिंग, कीप ऑन इन्वेस्टिंग, यू विल गेट मनी इन द लॉन्ग टर्म. If one area crashes, your whole portfolio doesn't sink. It's very simple. Thank you Krishna for clarifying my doubts. I will work on investing. Radhe Radhe. राधे राधे, थैंक यू एंड जय श्री राम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें। टिल देन हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।